नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा के लिए बेसिक कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी में के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों, यही प्रश्न अब की बार आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इस क्लास को आपको पूरा ध्यान से देखना है ताकि आप के कंप्यूटर के सारे प्रश्न सही जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो दोस्तों आपके आपके ऑप्शन ए हैं इंटेल 4004, इंटेल 8085, सी है पेंटियम या डी कोर i3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटेल 4004। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह है दोस्तों बायोस का फुल नेम है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ASCII कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? 128, 256, 512 या 64? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर 128। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिफ्रेश लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रेफरेंस लोकेटर? तो दोस्तों URL का फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? तो दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगली तरफ प्रश्न की तरफ, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर, स्कैनर, इनपुट या प्लॉटर? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स आपके प्रिंटर डिवाइस होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, DNS का कार्य क्या होता है? IP को डोमेन नाम में बदलना, डोमेन नाम को IP में बदलना, वेब सर्वर चलाना, नेटवर्क को तेज करना? तो दोस्तों DNS का कार्य होता है डोमेन नाम को IP में बदलना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेट? तो दोस्तों LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों CPU का कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या CD रोम? तो दोस्तों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, IP एड्रेस किस में लिखा जाता है? बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में या SSCLL में? तो दोस्तों डेसिबल में IP एड्रेस को लिखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? हार्ड डिस्क में, CPU के पास में, मदरबोर्ड के बाहर या रोम में? तो दोस्तों कैश मेमोरी आपकी CPU के पास उपस्थित होती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज़ प्लस R उपयोग किसके लिए होता है? रन बॉक्स खोलने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए? तो दोस्तों विंडोज़ प्लस R का उपयोग रन बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है? अंडू करना, रीडू करना या सेव करना या कट करना? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है अंडू करना। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? वायरस हटाने के लिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए, हार्ड डिस्क साफ करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए? तो दोस्तों
फायरवॉल का उपयोग अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश स्टोरेज या ऑप्टिकल डिस्क। दोस्तों गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क। तो दोस्तों सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कहाँ होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेटर और एड्रेस लेवल में, डेटाबेस कनेक्शन में, शॉर्टिंग डेटा में। तो दोस्तों MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग लेटर और एड्रेस लेवल में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, OMR का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर शीट पढ़ने में, मूवीज़ रिकॉर्ड करने में, डेटा बैकअप में या प्रिंटिंग में। तो दोस्तों OMR का उपयोग आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एंड्रॉयड किस पर आधारित है? यूनिक्स पर, लिनुक्स पर, विंडोज़ पर, MS डॉक्स पर। तो दोस्तों आपके एंड्रॉयड लिनुक्स पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? ऑप्टिकल, वायरलेस, सैटेलाइट, वायर्ड। तो दोस्तों ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, URL में ORG का उपयोग किसके लिए होता है? एजुकेशन के लिए, कमेडिकल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए। तो दोस्तों URL में ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है? हैकर्स रोकने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए, ह्यूमन और बोट में फ़र्क करने के लिए, ब्राउज अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों कैप्चा का उपयोग आपके ह्यूमन और बोट में फ़र्क करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डेटा फाइल, प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डेटा फॉर्म। तो दोस्तों PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 64 बिट का, 16 बिट का या 32 बिट का या 128 बिट का। तो दोस्तों आपके IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का, 64 बिट का, 128 बिट का या 256 बिट का। तो दोस्तों आपका IPv3 एड्रेस 128 बिट का होता है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड पर F5 का उपयोग कहाँ होता है? सेव करने में, रिफ्रेश करने में, रिप्लेस करने में या सर्च करने में। तो दोस्तों कीबोर्ड पर F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? गूगल, याहू, अर्चिव या बिंग। तो दोस्तों सबसे पहला सर्च इंजन आपके अर्चिव था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, Ctrl+P के किसके लिए है? प्रिंट के लिए, पेस्ट के लिए, पावर के लिए या प्रीव्यू के लिए। तो दोस्तों Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों MS एक्सेल, ओरेकल, MS वर्ड, फोटोशॉप। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है आपके ओरेकल। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटेलिजेंट आउटपुट सर्विस
बेस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों बाईओएस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, डुअल कोर किसे कहते हैं? एक सीपीयू में 2 प्रोसेसर, एक ही हार्ड डिस्क, 2 कीबोर्ड या 2 रैम। तो दोस्तों डुअल कोर आपके ऑप्शन है एक सीपीयू में 2 प्रोसेसर को कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा आपके। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर और उपलब्ध कराना, डाटा नष्ट करना या डाटा प्रिंटिंग करना। तो दोस्तों सर्वर का मुख्य कार्य होता है डाटा स्टोर और उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग होता है? साधारण लेखा के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ईमेल के लिए या गेम खेलने के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों आपके मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्रोसेस नोड या वेरीफाइड पब्लिक नेट। तो दोस्तों वीपीएन का पूरा नाम होता है आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर आपके दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके दोस्तों, यूनिकोड का उपयोग किसके लिए होता है? फ़ोटो एडिट करने के लिए, सभी भाषाओं के अक्षरों को कोड करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। तो दोस्तों यूनिकोड का उपयोग सभी भाषाओं को अक्षरों को कोड करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? वायरस हटाने में, नेटवर्क सुरक्षा हेतु, डाटा सेव करने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए। दोस्तों फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा हेतु किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड किससे संबंधित है? डेटा स्टोरेज से, इंटरनेट स्पीड से, प्रिंटर क्वालिटी से या कीबोर्ड लेआउट से। तो दोस्तों रेड आपके डेटा स्टोरेज से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ASCII में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो दोस्तों ASCII में आपके 128 कैरेक्टर होते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, SSD का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सुपर स्टोरेज डिस्क, स्मॉल सिस्टम डेटा या सिंपल स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों SSD का फुल नेम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? सेफ, सिक्योर, सिस्टम, सोर्स। तो दोस्तों HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्ड डिस्क बढ़ाना, मोडेम का क्या कार्य होता है? हार्ड डिस्क बढ़ाना, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना, प्रिंट करना, रैम सेव करना। तो दोस्तों मोडेम का यह कार्य होता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव, MS पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है गूगल ड्राइव। ऑप्शन है आपका सही है यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मेलवेयर में क्या आता है? वायरस, ट्रोजन, वॉर्म या सभी। तो दोस्तों आपके मेलवेयर में ये सारी चीज़ें आती है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फिशिंग किससे संबंधित है? मछली पकड़ने से, पासवर्ड चोरी करने से, रैम बढ़ाने से या CD बढ़ाने से। तो दोस्तों फिशिंग संबंधित है पासवर्ड चोरी करने से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, IP एड्रेस V6 में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों IP एड्रेस V6 में 128 बिट होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेटवर्क सिक्योर सोर्स, डिजिटल नोड स्टोरेज, डिस्क नेटवर्क सर्विस। तो दोस्तों डीएनएस का फुल नेम होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लूटूथ की रेंज सामान्यतः कितनी होती है? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर या 5 मीटर। तो दोस्तों ब्लूटूथ की रेंज सामान्यतः 5 मीटर होती है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपी एड्रेस V4 कितने बिट का होता है? तो दोस्तों 16 बिट का, 32 बिट का या 64 बिट का, 128 बिट का। तो दोस्तों आईपी एड्रेस V4 32 बिट का होता है। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिनक्स, विंडोज़, MS ऑफिस या फोटोशॉप। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स होता है। तो दोस्तों ये थे बेसिक कंप्यूटर के 50 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।